राधे देखिए, हर किसी के जीवन में एक बार बुरा समय ज़रूर आता है, ना चाहते हुए भी बुरा समय आ जाता है और व्यक्ति अपना धैर्य खो देता है। व्यक्ति निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मुझ पर भरोसा रखते हैं, मैं उनको वो सब प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है, मैं उनकी भी रक्षा करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय दोनों आते हैं। अच्छा समय बहुत जल्दी निकल जाता है और बुरा समय गुजरने में थोड़ा टाइम लगता है। बुरा समय व्यक्ति का पल पल तिनके के समान गुजरता है, या यूं कहना चाहिए, जब बुरा समय आता है तो व्यक्ति अपना धैर्य खो देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बुरे समय के लिए क्या कहा, आज हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक गरीब किसान था। वह बहुत गरीब था लेकिन मेहनती और खुश था। वह रोज सुबह उठकर मंदिर जाकर केवल 10 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज मंदिर जाती थी। प्रार्थना करके वह सारा दिन खेतों में काम करता। उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वह ज्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना भी कमाता था उसमें कुछ रुपए वह आसपास के लोगों को भलाई के लिए, दान पुण्य के लिए दे देता था। छोटे छोटे बच्चों को वह बिस्किट खिला देता था। उस किसान के गांव में अचानक भयंकर बीमारी फैल गई और ऐसे में किसान का बेटा बीमार हो गया। किसान के गांव में इस बीमारी के इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस बालक को इलाज करवाने के लिए ले जाना पड़ा। ऐसे में अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टरों का खर्चा उठा पाना बहुत मुश्किल था। किसान हिम्मत हारता जा रहा था, थक गया था, हताश हो गया था। एक दिन वह अस्पताल में बैठे बैठे बेटे की बुरी हालत देखकर रोने लगा। साथ ही किसान कहने लगा कि पता नहीं किस बात का बदला भगवान मुझसे ले रहे हैं। कभी वह खुद को कोसता तो कभी वह भगवान को। किसान की पत्नी भगवान पर अटूट भरोसा रखती थी, लेकिन किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी कि क्या उसे हताश इतना हो गया था कि उसे एक रोशनी मिल जाए। अगर रोशनी मिल जाती तो किसान हताश न होता, लेकिन वह हर तरफ से टूट चुका था। जिससे पैसे मांगता व्यक्ति उसे मना कर देता, किसान की हालत को देखकर मना कर देता कि चुकाएगा कैसे। और किसान बहुत नेगेटिव सोचने लग गया था, बहुत बुरी तरीके से हताश हो गया था। वह ये सोचता था कि काश मैं मर जाऊं, इस हद तक वह हताश हो गया था। सोचने लगा कि अब इस दुनिया में मदद के लिए मेरा कोई सहारा नहीं है। वह ईश्वर को भी कोसता था और खुद को भी। वह दुनिया को स्वार्थी नजरों से देखने लगा था और भगवान भी मेरी अब नहीं सुन पा रहे, इस तरीके से वह हताश हो गया था। और भगवान को भी न जाने वह क्या क्या कहने लगा। नकारात्मकता उसके विचारों में पूरी तरीके से घुस गई थी, या पूरी तरीके से व्यक्ति जब नकारात्मकता सोचने लगता है तो वह खुद को कोसने लगता है और भगवान को भी न जाने क्या क्या अशब्द बोलने लगता है। लेकिन उसकी पत्नी ईश्वर पर पूरा भरोसा था और पूरा भरोसा रखती भी थी। वह हमेशा सकारात्मक विचारों से सोचती थी, मन में कभी धैर्य बनाए रखती तो मन को कभी समझाए रखती। वह सोचती थी कि आज बुरे दिन है तो ईश्वर हमारी मदद के लिए जरूर आएंगे और भगवान को ही कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। इस तरीके के उस किसान की पत्नी के विचार थे। ऐसे में एक दिन उस महिला ने मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में देखकर प्रार्थना करने लगी, हे बंसी वाले, किसी भी तरीके से मेरे बेटे को बचा लो, उसका इलाज करवा दो। वह उस बीमारी के बारे में पंडित जी से कहने लगी और पूरी बात बताने लगी कि बेटे के इलाज के लिए उसे पैसे चाहिए 10,000 रुपये। ऐसे में एक सेठानी ने उस पंडित जी की और उस महिला की बात सुनी। किसान की पत्नी की और पंडित जी की बीच की जो बात हुई, उस बात को उस जो सेठानी है उसने सुना और उसने उसी पल कहा किसान की पत्नी से कि मैं आपकी मदद करूंगी, आप 10,000 रुपये मुझसे लो। मैंने आपकी बात सुनी और मुझसे सहन नहीं हुई कि आपका बेटा इस तरीके से बीमार है। तब किसान की पत्नी ने कहा कि आप मुझे 10,000 रुपये दोगे तो मैं आपको लौटाऊंगी कैसे। तब सेठानी ने कहा कि आपको लौटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। अगर मैं आपके काम आ सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। ऐसे में किसान की पत्नी से कहने लगी और सेठानी ने उसे पैसे दिए
और उस बेटे का इलाज पूर्ण हुआ, बेटा स्वस्थ हो गया। इस कहानी से यही सारांश मिलता है, व्यक्ति को कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। पता नहीं ईश्वर किस रूप में साक्षात आ जाते हैं लोगों की मदद के लिए और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। ईश्वर एक बार जरूर परीक्षा लेते हैं, यह देखने के लिए कि कौन व्यक्ति मेरा विश्वास करता है। अगर व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा बनाए रखे तो भगवान परीक्षा जरूर लेंगे, लेकिन उस परीक्षा में उस व्यक्ति को हारने नहीं देंगे। तो कहने का यही तात्पर्य यही है कि ईश्वर पर हम हमेशा भरोसा बनाए रखना चाहिए और ईश्वर को कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो ईश्वर आपको उसमें सफल जरूर भी करेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 90 अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मुझ पर मन लगाता है, मुझ पर भरोसा करता है, मेरा ध्यान करता है, मैं उनको वो सब प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो वो इच्छा रखते हैं मैं वह चीज़ भी उनको देता हूँ।